महाकालेश्वर में आखिर क्या है चिता के भस्म से भगवान शिव की आरती का रहस्य। आज हम इस पे ही बात करेंगे। दोस्तों, भगवान शिव जितने सरल हैं उतने ही रहस्यमय भी हैं। उनका रहन सहन, खान पान, पहनावा और वेशभूषा अन्य देवताओं से एकदम अलग है। हिंदू शास्त्रों में जहाँ हर देवता के वस्त्रों और आभूषणों का वर्णन मिलता है, वही भगवान शिव केवल हिरण की खाल और भस्म को ही धारण करते हैं। इस बात का साक्षी है मध्य प्रदेश स्थित धार्मिक स्थान उज्जैन में बना भगवान शिव का महाकालेश्वर मंदिर। यहाँ भगवान शिव के कई स्वरूपों की पूजा की जाती है, मगर यहाँ शिव जी की अघोरी रूप को सबसे ज्यादा महत्व दिया जाता है। जिस तरह साधु और संतों के शरीर में भस्म लिपटी रहती है, उसी तरह यहाँ पर भगवान शिव की शिवलिंग पर चिता की ताजी भस्म से आरती की जाती है और इसी से उनका श्रृंगार भी होता है। तो चलिए जानते हैं इस आरती का रहस्य क्या है। दोस्तों, भगवान शिव की भस्म की आरती केवल उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में होती है। ये आरती बेहद अलग ढंग से की जाती है। इस आरती को प्रातः सुबह के 4 बजे किया जाता है। ये आरती चिता की ताजी राख से होती है। हालांकि कुछ कारणों से अब इस आरती को चिता की राख से नहीं किया जा रहा, मगर पहले इस आरती के लिए लोग अपने जीवन काल में ही रजिस्ट्रेशन कराया करते थे। मृत्यु के बाद उनके चिता की राख से भगवान शिव की पूजा की जाती थी। इस आरती को बंद कमरे में केवल मंदिर के पुजारी ही करते थे। आरती के दौरान भगवान के कक्ष में लगे कैमरों में इस आरती की रिकॉर्डिंग होती रहती है और कक्ष के बाहर खड़े भक्त इस आरती को देखते रहते हैं। आरती के दौरान भगवान के शिवलिंग को पूरी तरह से भस्म से नहला दिया जाता है। बाद में शिवलिंग पर भगवान शिव का फेस बनाया जाता है और पट खोलते हैं। शिव पुराण में बताया गया है कि जब सती ने स्वयं को अग्नि में समर्पित कर दिया था, तो उनकी मृत्यु का संदेश मिलते ही भगवान शिव क्रोधित हो गए थे और अपना मानसिक संतुलन खो बैठे थे। इसके बाद वो माता सती के मृत शरीर को लेकर इधर उधर घूमने लगे। जब भगवान शिव को श्री हरि ने देखा तो उन्हें संसार की चिंता सताने लगी। हल निकालने के लिए उन्होंने माता सती के शरीर को अपने सुदर्शन चक्र से कई हिस्सों में बांट दिया था। ये हिस्से देश के कई स्थानों पर गिरे और पिंड बन गए, मगर शिव जी के हाथों में केवल माता के शव की भस्म रह गई। भगवान शिव को लगा कि कहीं वो सती को हमेशा के लिए ना खो दे, इसलिए उन्होंने उनके शव की राख को अपने शरीर पर लगा लिया। वैसे तो पूरे वर्ष कभी भी आप महाकालेश्वर के दर्शन के लिए जा सकते हैं, मगर सावन और शिवरात्रि पर इस स्थान पर विशेष आयोजन होता है। अगर आप सावन के महीने में महाकालेश्वर मंदिर के दर्शन करने जाएंगे तो आपको देश के कोने कोने से आए भक्तों की भीड़ देखने को मिलेगी।